आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are this and this respectively। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 51 टर्म्स का सम बताना है। क्या बताना है? सम ऑफ 51 टर्म्स। ये क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दे दिया है जरा देखिए, उन्होंने हमें दे दिया सेकेंड टर्म a प्लस सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिए ना, तो अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म की तो a प्लस 2d हो जाएगा विच इज गिवन कितना 18, और सेकेंड टर्म विच इज a2 वो क्या होगा a प्लस 1d या फिर d कितना है 14। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन। मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं। जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो होगा क्या जरा देखो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 और a प्लस 1d इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। माइनस करने के लिए हमें क्या करने होंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। a से a कैंसिल आउट कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा 1d, यहां पर कितना आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें a निकालना होगा, पुट d इज इक्वल टू 4 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आपको d की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा जरा देखो, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। a ऐसे ही छोड़ दीजिए, d की वैल्यू कितनी है 4, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस डी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। a और d आ चुका है, हमें क्या बताना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। सम ऑफ n टर्म्स, n की वैल्यू कितनी है देखो, दी हुई नहीं है बट फिर भी दी हुई है, कितनी 51 नहीं दिया हुआ है तो भाई n की वैल्यू कितनी 51 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस देखो 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, और d की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर दो। ठीक है, देखो यहां पर और यहां पर 2 क्या है कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, 51 अपॉन में 2 ले लिया मैंने कॉमन। जब 2 कॉमन लोगे तो यहां पे कितना बचेगा 10, यहां पर 50 इंटू 4 में से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां पर क्या आ जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स। 51 देखो यहां पर कितना आ जाएगा 100, और 100 में 10 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5610। कितना आ रहा है, सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। ठीक है, एंड में लिख भी देना कि सम ऑफ 51 टर्म्स इज कितना है 5610। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन।